हेलो एवरीवन, दिस इज नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। सो बच्चों, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग मैथ्स, स्पेशली एक्सरसाइज 13.1 वी हैव डन। हम कर चुके हैं 13.1। नाउ इन दिस वीडियो, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 13.2। तो हम देखते हैं, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 13.2। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम इसे कैसे करते हैं, आप इसे समझिए। हियर टेल यू which of the following are in inverse proportion. I told you in my introduction class, okay, that there are two types of proportion: direct proportion and inverse proportion. Okay, in this chapter we are doing indirect and direct and inverse proportion. I told you direct proportion में, you know, if one is increasing, other is increasing. If one is decreasing, other is decreasing. एक बढ़ता है, दूसरा भी बढ़ता चला जाता है। एक घटता है, दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो भी घटती हुई चली जाती है। ओके, बट हियर इन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या होती है, डिक्रीज। और ठीक ना, एक डिक्रीज, एक घटती है, दूसरी बढ़ जाएगी, एक बढ़ेगी, दूसरी घट जाएगी। आर यू गेटिंग ना? सो हियर दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जस्ट लुक हियर, हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने हैं कि विच वन इज डायरेक्ट एंड विच वन इज इनवर्स। इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है, पार्ट है जो इनवर्स है और डायरेक्ट है। Here telling the number of workers on a job and the time to complete the job. Number of workers, okay, और time. Number of workers और time. अब देखो, number of workers और time है, जितने वर्कर्स ज्यादा होंगे उतना टाइम कम कंज्यूम होगा। यू नो, अगर वर्कर्स कम होते हैं, अगर वर्कर्स कम है, ओके, यू नो व्हाट विल हैपन, टाइम ज्यादा लगेगा किसी काम को करने में। सपोज एक बिल्डिंग बनानी है, ओके, तो जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतने कम टाइम में बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लेकिन जितने कम वर्कर्स होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। सो ये क्या है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। एक बढ़ती है, एक क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, घट रही है। आर यू गेटिंग ना? सो ये हमारा हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमारा है इनवर्स। आप सिंपली रिटन कर दो, दिस इज इनवर्स। इनवर्स व्हाट? इनवर्स प्रोपोर्शन। द नेक्स्ट वन इज दैट the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. Just look here, time and distance. अगर कोई vehicles, कोई गाड़ी सेम स्पीड से चल रही है, मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो जस्ट अंडरस्टैंड टाइम एंड डिस्टेंस। अगर सेम स्पीड से चल रही है, ओके, यू नो इफ यू गिव मोर टाइम, अगर आप ज्यादा टाइम देंगे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इट मीन्स इट इज डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, नॉट इनवर्स। हम रिटर्न करेंगे दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। गॉट इट? क्लियर? नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। हम थर्ड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया, एक बार जस्ट आप अंडरस्टैंड करो, एक साइड में हमारी एरिया है, ओके, जिसमें हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, ओके। मोर एरिया, जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा कल्टीवेशन होगी, उतनी ज्यादा फसल उगेंगे। अगर एरिया कम है तो कम फसल होगी। व्हाट इट नाउ? सो व्हाट इज दिस? मोर एरिया मोर क्रॉप, लेस एरिया लेस क्रॉप। इट मीन्स ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इट? दिस वन इज डायरेक्ट। हमारा थर्ड वन भी डायरेक्ट हो गया। थर्ड वन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इट? So next is the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. Okay, the time taken. Fourth हमारा the time taken and the speed of the vehicle. Okay, you know more time और speed. अगर जितनी just look किया, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने कम समय में आप पहुंचेंगे। तो ये अगर आप जर्नी कर रहे हो, सफर कर रहे हो, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, you know, उतने कम समय में, कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। लेकिन जितनी स्पीड कम होगी, यू नो, आप उतने ज्यादा टाइम लेंगे। Got it now? So one is increasing, other is decreasing. एक बढ़ता है, दूसरा घटता है। So it is called inverse proportion. यहाँ पे हमारा आएगा inverse proportion. Fourth part is inverse proportion. Got it? Now let's see the last one. That is fifth. Fifth क्या बोल रहे हैं? The population of a country and the area of land per person. The population of a country. किसी कंट्री की पॉपुलेशन, जनसंख्या और एरिया अंडरस्टैंड करो, यू नो, पर पर्सन,
ज्यादा एरिया है, ओके, मोर एरिया, अगर एरिया ज्यादा है तो पर पर्सन ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, व्हाट, इफ मोर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, यू नो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी शहर की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे पर पर्सन एरिया क्या होगी हमारी, कम होगी, पर पर्सन को कम मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो आपको कम जगह में रहना होगा, ओके। अगर एरिया, यू नो, इफ पॉपुलेशन इज लेस, अगर पॉपुलेशन कम है तो आप ज्यादा एरिया में रह सकते हैं, मीन्स A1 इज इंक्रीजिंग, अनदर इज डिक्रीजिंग। सो हमारा द फिफ्थ वन इज ऑल्सो इनवर्स प्रोपोर्शन, फिफ्थ वन भी हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, गॉट इट, दिस वन इज ऑल्सो इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। So just look here, which of the following are in inverse proportion, कौन कौन से है हमारा, फर्स्ट वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। सो दिस इज आवर आंसर, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Here telling, in a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the table. Here, just understand question को हम समझते हैं। You know, एक टेलीविजन गेम की शो होती है, ठीक है ना, उस शो में कुछ प्राइज मनी रखी जाती है, दैट इज 1 लाख रुपीज के प्राइज मनी है, ठीक है। यू नो, वो विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे 1 लाख रुपीज। अगर हमारे पास विनर 1 है, 1 लाख रुपीज है, यू नो, टोटल मनी हमारा 1 लाख है, अगर विनर 1 है, यू नो, देन ही और शी विल गेट 1 लाख रुपीज, तो विनर को 1 लाख रुपीज मिलेंगे। लेकिन इफ विनर्स 2 है, 2 विनर्स होते हैं, देन 50,000 ईच, सभी को 50,000 मिलेंगे दोनों को। अगर विनर्स 4 है तो कितने प्राइज मनी होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। लुक हियर, टोटल प्राइज मनी, सॉल्यूशन में टोटल प्राइज मनी कितनी है, रुपीज 1 लाख, गॉट इट। हियर यू नो, प्राइज मनी 1 लाख है, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 4, देन प्राइस फॉर द विनर्स। अब विनर्स 4 है तो सभी विनर्स को कितने प्राइजेस मिलेंगे, ओके, देन प्राइस फॉर द ईच विनर, एक्चुअली यहाँ पे आएगा ईच विनर, हर विनर्स को कितने प्राइज मिलेंगे, गेटिंग ना। सो प्राइस फॉर द ईच विनर मीन्स हर विनर्स को कितने प्राइज मिलेंगे, इज इक्वल टू, यू नो, टोटल प्राइस हमारे 1 लाख है, 1 लाख को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, ओके, 1 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 4, ओके, सो वी विल गेट हियर 2 2 जा 4, हियर 50,000, 1 लाख को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 50,000 आएगा, ओके, देन 2 1 जा 2, 50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25,000 विल कम, मीन्स ईच विनर, सभी विनर को रुपीज 25,000 मिलेंगे, पर यू नो, प्रत्येक को 25,000 मिलेंगे अगर हमारे पास विनर्स कितने हैं, 4, गॉट इट, क्लियर, अंडरस्टूड। नो नेक्स्ट, अब हमारे पास कितने विनर्स हैं, 5। जब विनर्स 5 है, यू नो, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, सभी को कितने पैसे मिलेंगे, लुक हियर, एज इट इज। अब हम इसे रब कर देते हैं, यू नो, टोटल प्राइज मनी इज रुपीज 1 लाख रुपीज, ओके, नंबर ऑफ विनर्स अब हमारे पास कितने हैं, 5 पे 5 रेटिंग करेंगे, प्राइस फॉर द ईच विनर, हर विनर्स को कितने मिलेंगे, प्राइस फॉर द ईच विनर, हर विनर्स को कितने प्राइस मिलेंगे, ईच विनर्स इज इक्वल टू 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 4, 20,000, ईच विनर विल गेट 20,000, हर विनर्स को 20,000 मिलेंगे। अगर विनर्स हमारे पास 5 है तो सभी को 20,000 रुपीज पैसे मिलेंगे, क्लियर है।
सो हियर इट वाज 25,000, यहाँ पे 25 कितने थे 25,000 हियर ऑलरेडी ना, एंड हियर इट इज 20,000, यहाँ पे 20,000 आ गया। 9 8, अब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। सेम वे है, यू नो नंबर ऑफ विनर्स अब हमारे पास कितने हैं 8, सो राइट ऑन हियर 8। टोटल प्राइज मनी 1 लाख, नंबर ऑफ विनर्स 8, प्राइस फॉर ईच विनर्स, हर विनर्स को कितने प्राइज मिलेंगे, देन 1 लाख को हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। गॉट इट? 2 4 ज़ा 8, 2 को 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे 50,000 विल कम। नो 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। नो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25,000 विल कम। नो वंस अगेन 2 1 ज़ा 2, 25,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 12,500। 12,500 मीन्स ईच विनर, हर विनर को कितने मिलेंगे 12,500 रुपीज। सभी विनर को मीन एक विनर्स को 12,500 रुपीज मिलेंगे। सो हियर 12,500। गॉट इट? नो नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट बॉक्स। नो वी हैव, अब हमारे पास कितने विनर्स हैं, नंबर ऑफ विनर्स 10 है, टोटल प्राइस 1 लाख रुपीज। तो प्रत्येक विनर्स को कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, मींस 1 लाख को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। सो 1 0 विल गो विद 1 0। हाउ मच लेफ्ट, कितने बच गए हमारे पास 10,000। 10,000, सो रुपीज 10,000 इज आवर आंसर। अगर विनर्स हमारे पास 10 है तो सभी को कितने मिलेंगे 10,000 रुपीज। सो हियर 10,000 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट द लास्ट बॉक्स, अब हम लास्ट बॉक्स को फिलअप करेंगे। नाउ लुक हियर, अब हम यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 20, नंबर ऑफ विनर्स 20, नंबर ऑफ विनर्स 20 है, टोटल प्राइस मनी 1 लाख रुपीज है। ओके, सो ईच विनर्स विल गेट, हर विनर को कितने पैसे मिलेंगे 1 लाख को हम 20 से डिवाइड करेंगे। ओके, 1 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट हियर this 0 will go with this 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 3, 3 0 means 5,000। each winner will get rupees 5,000, प्रत्येक विनर को 5,000 रुपीज मिलेंगे, सभी विनर्स को 5,000 रुपीज मिलेंगे। यू वुड हैव अंडरस्टूड, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। इट्स टू इजी, बहुत इजी है। सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस मनी को नंबर ऑफ विनर्स से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट नाउ? सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ आई मीट, सो जस्ट गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, इट्स टू इजी, and I'll meet you in my next video with next question. Till then, bye bye.